बरेली में हुई हिंसा को लेकर पुलिस लगातार एक्शन में। कुछ देर में पुलिस तौक़ीर रज़ा को कोर्ट में भी पेश कर सकती है। यूपी के बरेली में शुक्रवार को हुई हिंसा के आरोप में पकड़े गए मौलाना तौक़ीर रज़ा से पुलिस की पूछताछ जारी है। शहर में 4,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। करीब 8,000 महिला पुलिसकर्मी, पीएससी की 5 कंपनी और आरएएफ की 1 कंपनी भी तैनात की गई है। शहर में उपद्रव फैलाने और हिंसा करने वाले लोगों को पुलिस लगातार पकड़ रही है। बरेली हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। फायरिंग में इस्तेमाल कारतूस बरामद किए गए। सही है। इससे पहले पुलिस की जांच में पता चला है कि बच्चों को आगे कर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की गई थी। बरेली में बवाल अचानक नहीं हुआ था, बल्कि बरेली को दहलाने की साजिश 7 दिन पहले से ही की जा रही थी। बरेली में शुक्रवार को अचानक भड़की हिंसा ने पूरे शहर को दहला दिया था। जुम्मे की नमाज के बाद शुरू हुआ तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि श्यामगंज, नावेल्टी तिराहा और खलील स्कूल तिराहे पर पुलिस और भीड़ आमने सामने आ गई। पत्थरबाजी, फायरिंग और लाठीचार्ज के बीच शहर के बड़े हिस्से में कई घंटों तक दहशत बनी रही। और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा समेत 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। इधर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और देखिए, इस बीच बरेली से एक अहम खबर आपको बता दें कि जो वहां पर हिंसा हुई, इसके बाद आज बरेली में हालात शांतिपूर्ण है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो आपको बता दें कि हिंसा जिस तरह से हुई थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब हिंसा के बाद बरेली में आज जो हालात हैं, वो शांतिपूर्ण बताए जा रहे हैं। यहां पर पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है और ड्रोन से भी लगातार, खास तौर पर जो इलाके जहां पर तनाव नजर आया, वहां पर नजर रखी जा रही है। बरेली में बाहर हालात बेशक सामान्य लग रहे हों, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बरकरार है। इस वक्त हम लोग दरगाह आला हजरत की गली में है, जहां पर जो मौलाना है उनका आवास भी है। और सामने आप जो मकान देख रहे हैं, वो मौलाना तौक़ीर रज़ा का मकान है। और उसके साथ ही आप पुलिस डिप्लॉयमेंट देखिए कि यहाँ पर लगातार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वो रखी गई है। तमाम जो दुकानें हैं ज़्यादातर यहाँ पर इस गली में जो हैं वो बंद रखी गई हैं आज, और किसी भी तरह की गतिविधि आपको ज़्यादा यहाँ पर दिखाई नहीं देगी सिवाय सुरक्षा कर्मियों के तैनाती के। और जैसे जैसे हम इस गली में आगे बढ़ते आते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और दोनों तरफ आप देखेंगे कि पुलिस बल की तैनाती आपको यहाँ पर लगातार दिखाई देगी, क्योंकि लोगों को या सुरक्षा कर्मियों को ये आशंका है कि यदि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील की गई तो फिर से मूवमेंट जिस तरीके की कल देखी गई वो यहाँ पर हो सकती है। हालांकि तौक़ीर रज़ा खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो इस वक्त पुलिस हिरासत में है और उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस गली में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि हर कोने पे, हर जगह पर आपको पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर लगातार जो है वो कल सुबह से बनी हुई है। और इसी मूवमेंट को रोकने के लिए, यानी लोगों के मूवमेंट को रोकने के लिए, किसी तरह का प्रदर्शन ना हो, उसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। लेकिन अचानक से दोपहर के बाद कल भीड़ इकट्ठा हुई और मस्जिद की तरफ बढ़ना, फिर उसके बाद आगे सिटी एसपी ऑफिस की तरफ बढ़ना, और तमाम वो गतिविधियाँ जो हैं वो शुरू हुई थी। लेकिन उस बाबत आज जो यहाँ पर हालात हैं वो सामान्य आपको ज़रूर दिखाई देंगे। गली में आपको यहाँ पर देखेंगे कि दुकानें बंद रखी गई हैं आज, और पूरा सन्नाटा है। इक्के दुक्के लोग आपको सड़कों पर जाते हुए दिखाई देंगे। जैसे जैसे हम गली में आगे बढ़ते हैं, आपको जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती। तो ये हालात हैं उस जगह के जहां से हर यहाँ पर
आई लव मोहम्मद के कैंपेन की शुरुआत हुई, उस पर प्रदर्शन की बात कही गई, उस पर ज्ञापन देने की बात कही गई, यानी कि मौलाना तौकीर रज़ा की जो गली है उस गली से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वहाँ पर क्या हालात हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के केंद्र में उनको माना जा रहा है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कल से कर रही है और आज कोर्ट में पेशी उनकी हो सकती है। लेकिन इस गली के बाहर अब यहाँ पर हम आपको सीधा तस्वीर दिखाएंगे कि पुलिस की तैनाती जो है वो दोनों तरफ लगातार आपको बनी हुई दिखाई देगी और बीच बीच में अधिकारी भी यहाँ पर लगातार राउंड पर रहते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं। किसी भी तरीके से भीड़ यहाँ पर दोबारा मोबिलाइज ना होने पाए, यहाँ पर जुटने ना पाए, इस बात का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ बरेली से मैं अभिजीत ठाकुर।